नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं क्रिप्टोग्राफी, वो खासकर हरियाणा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप पिछले 2 साल के कोई भी एग्जाम उठा के देखते हैं तो शायद ही ऐसा कोई पेपर होगा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। मिनिमम एक या मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन इसके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अक्सर आपने काफी तरह के क्वेश्चन देखे भी होंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, सिमेट्रिक की क्या है, एसिमेट्रिक की क्या है, एनक्रिप्शन क्या है। आज वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। दूसरा, आज हम वो भी जानेंगे कि जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसके ऊपर लिखा आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है कि चैट एनक्रिप्टेड है, इसका मतलब क्या रहेगा। आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि क्रिप्टोग्राफी है क्या चीज। तो आइए शुरू करते हैं क्रिप्टोग्राफी। दोस्तों, जो वर्ड क्रिप्टोग्राफी है वो 2 शब्दों के जोड़ने से बनता है। फर्स्ट वन इज क्रिप्टो, क्रिप्टो एंड सेकेंड वन इज ग्राफी, सेकेंड वन इज ग्राफी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि जो वर्ड क्रिप्टो है वो 2 चीजों के जोड़ने से बनता है, क्रिप्टो प्लस में ग्राफी। जो हमारा ये क्रिप्टो होता है इसका मतलब होता है हिडन या फिर सीक्रेट। जो वर्ड हमारा क्रिप्टो है इसका मतलब है हिडन या फिर सीक्रेट, और जो वर्ड ग्राफी है इसका मतलब होता है राइटिंग। इसका मतलब क्रिप्टोग्राफी हुआ एक हिडन या फिर एक सीक्रेट राइटिंग जिसे हर कोई ना पढ़ पाए। क्रिप्टोग्राफी का मतलब हुआ एक ऐसी राइटिंग, ऐसी सीक्रेट राइटिंग जिसे हर कोई ना पढ़ पाए। आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी एक्चुअलिटी में होता क्या है। आइए अब देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी जो चीज है ये इसका मतलब तो हमने जान लिया। इसकी डेफिनेशन पे बढ़ते हैं कि क्रिप्टोग्राफी है क्या चीज। आइए दोस्तों देखिए, जो हमारा क्रिप्टोग्राफी है वो एक टेक्निक है या फिर एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आपका डाटा है, इंफॉर्मेशन या आपका कोई भी डाटा है उसको सिक्योर करने का, उसको सिक्योरिटी प्रदान करने का। यानी क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्निक टू सिक्योर योर इंफॉर्मेशन। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, आप कोई भी मैसेजेस सेंड करते हैं उसको सिक्योरिटी प्रदान करता है, उसको सिक्योर करता है, ताकि जो हमारे यूजर होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। देखो, यूजर होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है ऑथोराइज्ड यूजर। आपने कंप्यूटर में बहुत बार सुने होंगे ये वर्ड ऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड। इसका मतलब देखिए क्या होता है। एक होता है ऑथोराइज्ड और एक होता है अनऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड यूजर वो यूजर होता है जिसको आप जानते हैं। जानने का मतलब जिनको आपने परमिशन दे रखी है कि भाई आप मुझे मैसेज कर सकते हो या आप मेरा सिस्टम यूज कर सकते हो। जिसको आप जानते हैं, जिसको आपने परमिशन दे रखी है, वो होता है ऑथोराइज्ड यूजर। अनऑथोराइज्ड यूजर वो होता है जिसे आप नहीं जानते, जो बिना आपकी परमिशन के आपके कंप्यूटर में एंट्री करता है या आपके डाटा को देखता है, आपके मैसेजेस को पढ़ता है, तो वो क्या होगा, अनऑथोराइज्ड होगा, राइट। तो जो क्रिप्टोग्राफी है ना वो एक टेक्निक है जो आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करेगा ताकि कोई अनऑथोराइज्ड यूजर उसको ना देख पाए, कोई बाहर का बंदा उसको ना पढ़ पाए, उस चीज को ना देख पाए, उसको यूज ना कर पाए। वो क्या काम होगा, क्रिप्टोग्राफी का काम होगा। तो आई होप आपने ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप फटाफट इसको नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी में और क्या चीजें आती है। हमने क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन समझ ली कि क्रिप्टोग्राफी एक प्रोसेस है जो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाटा है, उसको सिक्योरिटी प्रदान करेगा ताकि कोई बाहर का बंदा, कोई ऐसा यूजर जिसको आप नहीं जानते, जिसको आपने परमिशन नहीं दे रखी, वो उसको यूज ना कर पाए। ये था हमारा क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन। अब समझते हैं दोस्तों ये करता क्या है, क्रिप्टोग्राफी काम कैसे करता है। देखिए, मान लो ये आपने कोई मैसेज लिखा जो आप किसी को भेजना चाहते हैं। व्हाट्सएप में मैंने बोला ना इंक्रिप्शन काम करता है, वो ऐसे करते हैं। देखो, मान लो मैंने एक मैसेज लिख दिया अंशुल, मैंने मान लो मेरा नाम लिख दिया अंशुल। अब ये जो आपने अंशुल लिखा ये तो हमें समझ में आ रहा है,
हमें अच्छे से समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट, यानी वो मैसेज जो हमें समझ में आए, हर किसी को समझ में आए, वो क्या कहलाएगा? प्लेन टेक्स्ट कहलाएगा। कई बार पेपर में ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट के नाम से आता है और कई बार खाली प्लेन टेक्स्ट के नाम से आता है। तो ये मेरे को समझ में आ गया। अब क्रिप्टोग्राफी क्या करेगा? क्रिप्टोग्राफी एक प्रोसेस का नाम है। उस प्रोसेस में क्या होगा? क्रिप्टोग्राफी का यूज करेंगे हम, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी होता कुछ नहीं है, क्रिप्टोग्राफी एक एल्गोरिथम का यूज करता है। किसका यूज करता है? एल्गोरिथम का यूज करता है, और उस एल्गोरिथम को बोलते हैं हम साइफर। साइफर यानी मैथमेटिक्स का यूज करेगा ये। क्रिप्टोग्राफी क्या करेगा? कुछ एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेगा। एल्गोरिथम यानी कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं साइफर, और इसको एक कोड में कन्वर्ट कर देगा। जो हमारा ये प्लेन टेक्स्ट है ना, इसको किसी भी, मान लो, इसको कोड में कन्वर्ट कर देगा जो और किसी के समझ में ना आए। राइट? ये था हमारा प्लेन टेक्स्ट। अब ये तो अंशुल तो सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन ये $2 @ 3 ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या किया इसने। तो ये बन गया हमारा साइफर टेक्स्ट। साइफर मतलब एक सीक्रेट, एक कोडिड टेक्स्ट बन गया जो हर किसी को समझ में नहीं आता। यानी क्रिप्टोग्राफी क्या करता है? जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, जो आप लोगों को समझ में आता है, उसमें किसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेगा, एल्गोरिथम यानी साइफर, और इसको एक कोड में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। आप यहां तक नोट करिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। यहां तक नोट करिए आप। चलो जी, अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि क्रिप्टोग्राफी क्या चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि ये क्रिप्टोग्राफी तो समझ में आया, पर ये एक्चुअलिटी में काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है, वो जानते हैं। चलिए जी, अब जो हमारा क्रिप्टोग्राफी होता है ना, ये दो चीजों से मिलके बनता है। इसमें यानी दो प्रोसेस काम करते हैं। जो पहला प्रोसेस काम करता है वो होता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन। और जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन यानी क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपके दो प्रोसेस काम करेंगे। पहला वन जो है वो करेगा एनक्रिप्शन, और दूसरा जो काम करेगा वो करेगा डिक्रिप्शन। देखिए ये होता क्या चीज है, आइए समझते हैं। मान लो ये हमारे जेठालाल जी हैं, और ये इधर हमारी ये हैं बबीता जी। अब जेठालाल जी चाहते हैं कि मैं बबीता जी को कोई मैसेज भेजूं। मान लो जेठालाल जी ने टाइप किया हेलो, लेकिन जेठालाल जी को एक डर है कहीं बीच में अय्यर साहब देख ना ले, है ना, इनको ये डर है। और अय्यर तो हमने एग्जांपल लिया है, कहीं और कोई भी ना देख ले, हमारी जो चैट है वो कोई हैक ना कर ले। तो जैसे ही जेठालाल ने ये मैसेज टाइप किया, ये कौन सा टेक्स्ट है? ये तो प्लेन टेक्स्ट है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है। अब ये क्या करेगा? इस टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम? एक किसी भी कोड में कन्वर्ट कर देंगे। यानी इस नॉर्मल टेक्स्ट को एक कोड में कन्वर्ट कर दिया। ये जो काम करेगा ये कहलाएगा एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन यानी एनक्रिप्शन क्या हुआ? किसी भी प्लेन टेक्स्ट को आपने साइफर टेक्स्ट यानी कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको एनक्रिप्शन का समझ में आया होगा। यानी एनक्रिप्शन मतलब किसी भी नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को कोड में कन्वर्ट कर देना एनक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन अगर अब ये मैसेज अगर बबीता जी के पास पहुंचे और इसी फॉर्म में रहे तो क्या उनको समझ में आएगा? ऑफ कोर्स नहीं आएगा। तो हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा? जैसे आप लोग देखते हैं, अगर इसने व्हाट्सएप पे हेलो किया तो हमें भी तो क्या रिसीव होगा? हेलो। और हेलो क्या है? हेलो तो एक प्लेन टेक्स्ट है। इसका मतलब हमें यहां पे इसको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ा। इसका मतलब इस साइफर टेक्स्ट को हमें
दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ा, और ये जो काम कहलाया, ये कहलाया डिक्रिप्शन। ये था आपका पूरा क्रिप्टोग्राफी का प्रोसेस। सबसे पहले एक नॉर्मल मैसेज होगा, उस नॉर्मल मैसेज को कोड में कन्वर्ट करेंगे। कौन करेगा? एनक्रिप्शन के द्वारा होगा। फिर इस कोडेड को दोबारा प्लेन में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसको समझ में आए रिसीवर को। ये क्या था? ये तो हमारा सेंडर है जो मैसेज भेज रहा है, और ये क्या है हमारे इधर? ये हमारा रिसीवर है। डिक्रिप्शन क्या करेगा? इस कोडेड टेक्स्ट को प्लेन में दोबारा कन्वर्ट कर देगा। राइट? यहां तक उतारिए। अब हम आगे पढ़ेंगे। जो पेपर में हमारे डिक्रिप्शन नहीं आता, एग्जाम्स में हमारे पूछता है एनक्रिप्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। हमें ये तो समझ में आ गया, एनक्रिप्शन का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट को कोडेड में कन्वर्ट करना। अब कितने प्रकार का होता है वो हम अभी देखेंगे। आप यहां तक नोट करिए। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एनक्रिप्शन। इसके काफी क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं। आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि सिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है। बहुत ही आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोचते हैं मुश्किल टॉपिक इसे छोड़ देते हैं। यार ये टॉपिक छोड़ने वाला है ही नहीं। छोटा सा टॉपिक अगर आपको मार्क्स दिलवा रहा है तो उसको पढ़ना चाहिए ना यार, हमें छोड़ेंगे थोड़ी ना। देखिए, एनक्रिप्शन। जो हमारे पास एनक्रिप्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन, और दूसरा होता है एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। और कई बार पेपर में एसिमेट्रिक की जगह जो दूसरा नाम आता है वो आता है पब्लिक की एनक्रिप्शन। यानी एनक्रिप्शन हमारे पास दो प्रकार के हुए। पहला हुआ सिमेट्रिक की और दूसरा हुआ एसिमेट्रिक की। ठीक है? एसिमेट्रिक का जो दूसरा नाम है वो होता है पब्लिक की एनक्रिप्शन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि ये जो की होता है ना, इसका मतलब क्या है? की का मतलब क्या चाबी है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। की क्या होते हैं? कुछ फिक्स्ड बिट्स होती हैं। बिट्स तो आपको पता ही होगा, जैसे 0 और 1 एक बिट है, ये भी एक बिट है, ये भी एक बिट है, तो ये बिट्स होती हैं। तो कुछ फिक्स बिट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? कुछ फिक्स बिट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं ब्लॉक। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में टेक्निकल पेपर में देखा गया है कि जो एनक्रिप्शन होता है हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं? हम उसमें ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? काफी सारी बिट्स, जैसे 1 0 0 2 तो आएगा नहीं, 1 0 1, ये क्या बिट्स ही हैं। 0 0 1 0 0 1, ये भी क्या है? बिट्स हैं। 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ कितनी है? 5। 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ कितनी है? 6। तो ये बिट्स होती हैं। इन बिट्स को क्या बोलेंगे हम? ब्लॉक बोलेंगे। राइट? अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक की क्या है, एसिमेट्रिक की क्या है। तब तक आप इसको नोट करिए। चलिए जी, अब एक एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, आराम से समझिए इसको। चलिए, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं ताकि बोर्ड पे अच्छे से आ जाए। चलिए, जो पहली हमारी है, स्क्रीन पे आ रहा है, यहां तक बिल्कुल आ रहा है, वो है सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। की का मतलब हमने जान लिया। देखिए दोस्तों,
हमने पहले क्या देखा, अभी हमने देखा कि एक होगा सेंडर जो मैसेज को भेजेगा, फिर बीच में क्या होगा, ये साइफर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहां पे मैसेज लिख दिया अंशुल, यहां पे मैंने मैसेज लिखा अंशुल, तो ये हमने पढ़ लिया अंशुल क्या है, अंशुल तो एक प्लेन टेक्स्ट है। ये क्या हो गया, साइफर हो गया। और लास्ट में जब इसको रिसीवर रिसीव करेगा, जब इसको लास्ट में रिसीवर रिसीव करेगा तो ये किस में मिलेगा, दोबारा हमें मिलेगा प्लेन टेक्स्ट में। दोबारा किस में मिलेगा, हमें प्लेन टेक्स्ट में मिलेगा। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है। अब हमने ये चीज देखी कि जब अंशुल को कोड में कन्वर्ट करेंगे, मान लो कुछ भी 1 2 डॉलर स्टार ये कन्वर्ट हो गया, और जब दोबारा पहुंचेगा तो यहां क्या हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए पेपर में कैसे आता है। क्वेश्चन ये पूछता है हमें कि जो सिमेट्रिक की होती है उसके अंदर जो कीज है वो कितनी यूज होती है। उसके अंदर सिर्फ एक चाबी यानी एक की यूज होती है, ओनली वन। पहला क्वेश्चन। अब इसको याद रखने का तरीका देखो, पेपर में ऐसे आएगा, सिंगल की या फिर सेम की। सिमेट्रिक का मतलब ही क्या होता है, सिमिलर। यानी जब मैं कोड को एनक्रिप्ट करूंगा तो भी मुझे एक चाबी चाहिए, और जब मैं इस कोड को दोबारा डिक्रिप्ट करूंगा तब भी मुझको एक चाबी चाहिए। जब मैं एनक्रिप्ट करूंगा तब भी मुझे एक चाबी चाहिए जो इस कोड को साइफर में कन्वर्ट कर देगी, और जब इस मैं कोड को दोबारा प्लेन में करूंगा, डिक्रिप्ट करूंगा, तब भी मेरे को एक चाबी चाहिए, राइट। तो सिमेट्रिक की क्या बोलता है कि चाहे आप एनक्रिप्शन करें चाहे आप डिक्रिप्शन करें, आप एक ही चाबी का इस्तेमाल करेंगे। यानी जिस चाबी से तुमने यहां पे ताला लगाया है उसी ही चाबी से तुम ताले को खोलोगे। तो टोटल की कितनी इस्तेमाल हुई, 1। और याद रखने का तरीका देखो, सिमेट्रिक में क्या आ रहा है, S, सिंगल में क्या आ रहा है, S, और सेम में भी क्या आ रहा है, S। इसका मतलब अगर पेपर में कभी भी ये क्वेश्चन आए कि सिमेट्रिक की में सिंगल की होती है, सिमेट्रिक की में सेम की होती है, सिमेट्रिक की में एक की होती है, राइट, हमें समझ में आ गया। यानी जिस की का इस्तेमाल हमने एनक्रिप्शन के लिए किया उसी की का इस्तेमाल हम डिक्रिप्शन के लिए करेंगे। यानी ओवरऑल हमने सिर्फ एक ही चाबी का प्रयोग किया, सेम चाबी का प्रयोग किया, सिंगल चाबी का प्रयोग किया। यह था हमारा सिमेट्रिक की। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बस इतने क्वेश्चन पूछता है, सेम चाबी का इस्तेमाल होता है एनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए, राइट। अब इसके दो एग्जांपल हैं, आप वो देख लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिक। इसके जो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है DES और उसके बाद में आया AES। DES का मतलब होता है डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और AES का मतलब होता है जो इसके बाद में आई, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी खत्म, इसमें और नहीं बचा हमारा कुछ भी। एक बार फटाफट दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। सिमेट्रिक की वो की होती है जिसके अंदर एक चाबी, सिंगल चाबी या फिर सेम चाबी का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आपका प्लेन टेक्स्ट होगा उसको हम एक एनक्रिप्ट करेंगे, जिस चाबी का हमने इस्तेमाल यहाँ पे एनक्रिप्शन के लिए किया है उसी चाबी का इस्तेमाल हम डिक्रिप्शन के लिए करेंगे। इसके दो एग्जाम्पल हैं, DES, AES। DES का मतलब है डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एंड AES का मतलब है एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। आप फटाफट इसको नोट करिए और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं एसिमेट्रिक की तरफ। यहां तक आप उतार लीजिए। चलिए अगला पढ़ते हैं हम एसिमेट्रिक। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, आई विल आंसर दैट। इसका नाम से पता चल रहा है सिमेट्रिक का मतलब ही होता है सेम। चलिए आइए दोस्तों, जो अगला है वो है हमारे पास ए
सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन। एसिमेट्रिक यानी सिमिलर नहीं है। आई होप आपको फर्क समझ में आ गया होगा। देखिए, जो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन होता है ना, उसमें दो प्रकार की चाबियां होती है। उसमें कितनी चाबियां होती है? टोटल दो। कौन सी चाबी होती है? एक होती है पब्लिक की। एक कौन सी चाबी होती है? पब्लिक की। और दूसरी होती है प्राइवेट की। और प्राइवेट का दूसरा नाम होता है सीक्रेट की। पहली चाबी पब्लिक की और दूसरी चाबी प्राइवेट की। तो यानी पहला फर्क तो समझ में आ गया। सिमेट्रिक में टोटल चाबी एक इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन एसिमेट्रिक में दो। फर्स्ट वन इज पब्लिक की, सेकेंड वन इज प्राइवेट या सीक्रेट की। अगर मेरा कोई भी दोस्त अगर ये सोच रहा है कि हमें हिंदी मीडियम में कैसे आएगा, तो दोस्तों इसकी कोई वोकैबुलरी नहीं है हिंदी में। साइफर को हिंदी में साइफर ही लिखा मिलेगा, सिमेट्रिक सिमेट्रिक ही मिलेगा। एक भी सिंगल वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको हिंदी में अलग से मिले। बिल्कुल सेम वोकैबुलरी रहेगी। बस ये कुछ नहीं करेंगे, जैसे साइफर है ना, तो इसको बस इतना लिख देंगे साइफर, और कोई फर्क नहीं होगा आपका, राइट। तो देखिए दोस्तों, अब हमने देखा कि एसिमेट्रिक की में हमारे पास दो चाबी है, पब्लिक की और प्राइवेट की। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनेगा कि इन दो चाबी में से एन्क्रिप्शन में कौन सी चाबी का इस्तेमाल होगा और डिक्रिप्शन में कौन सी चाबी का इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं। हमेशा याद रखना, एन्क्रिप्शन में पब्लिक की का इस्तेमाल होगा। कौन सी चाबी का? पब्लिक की का। अगर आपको कोई भी प्लेन मैसेज को कोड में कन्वर्ट करना है तो हमेशा पब्लिक चाबी का इस्तेमाल करेंगे। और पब्लिक चाबी फ्रीली अवेलेबल होती है। फ्रीली अवेलेबल है ये हर किसी के पास हो सकती है। फ्री में बांट देता है वो चाबियां, जिसका मन आए कन्वर्ट कर दो, राइट। पब्लिक चाबी सभी के पास होगी, यानी इसको कोई भी कोड में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर है? लेकिन ये जो मैसेज जाएगा, जो डिक्रिप्शन करेगा, वो होगी प्राइवेट चाबी से या फिर सीक्रेट की से। और ये वाली चाबी जो होगी वो उसी बंदे के पास होगी जिसको मैसेज भेजना है। यानी हमने मैसेज पब्लिक की का इस्तेमाल किया और कोड में कन्वर्ट कर दिया और फिर हमने भेज दिया। चाहे वो मैसेज किसी के पास जाए, लेकिन उस मैसेज को पढ़ कौन पाएगा? वही बंदा पढ़ पाएगा जिसके पास प्राइवेट चाबी है, जिसके पास सीक्रेट चाबी है। यानी मैसेज कोड करने के लिए हमें चाहिए पब्लिक की, जो फ्रीली है, सभी के पास है। लेकिन जिसके लिए वो मैसेज है ना, जिसको वो मैसेज भेजा गया है, उस ही बंदे के पास प्राइवेट चाबी होगी। यानी यही बंदा होगा जो ताले को खोल पाएगा, बाकी और कोई भी इस लॉक को नहीं खोल पाएगा। क्लियर है? एक बार दोबारा देखते हैं। और एक बार एचएसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो पब्लिक चाबी होती है, ये देता कौन है? ये सेंडर की चाबी होती है या फिर रिसीवर की चाबी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या होता है, ये रिसीवर है ना, उसके पास दो चाबियां होती है। एक तो होती है प्राइवेट चाबी, प्राइवेट की, और दूसरा होता है पब्लिक की। क्लियर है? तो ये रिसीवर क्या करता है? पब्लिक की को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सभी के अंदर, कि कोई भी एनकोड कर सकता है। यानी पब्लिक चाबी जो होती है ना, पब्लिक की है, वो रिसीवर की होती है। रिसीवर प्रदान करता है, रिसीवर देता है पब्लिक की सेंडर को कि आप इस की का इस्तेमाल करें कोड करने के लिए। क्लियर है? और जो प्राइवेट चाबी है वो अपनी पॉकेट में रखता है कि मैसेज जब मेरे लिए आएगा ना तो मैं ही पढ़ पाऊंगा, कोई और नहीं पढ़ पाएगा उस मैसेज को। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि एनक्रिप्शन करने के लिए पब्लिक की का इस्तेमाल करेंगे और डिक्रिप्शन करने के लिए प्राइवेट की का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो पूछो। ये था हमारा एसिमेट्रिक की। क्लियर है? अब इसके भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। देखिए, इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं फटाफट आपके। पहला जो एग्जाम्पल है इसका, वो आता है RSA। RSA क्या है? एसिमेट्रिक की का एग्जाम्पल है। दूसरा DSA, इसकी काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। DSA जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। जो अगला है वो होता है ECDSA। कुछ नहीं किया, बस इस DSA के आगे क्या लगा दिया? ECDSA। और इसका जो लास्ट है वो है डिफी हेल्मोन। ये था इसका डिफी हेल्मोन की इंक्रिप्शन। इसका क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में? देखो, वो ऐसे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा
सिमेट्रिक की या एसिमेट्रिक की का एग्जाम्पल है या कौन सा नहीं है, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा। हमें वो पता था आरएस से, डीएस से, या जो हमने पहले पढ़ा था एईएस, डीईएस, या फिर ईसीडीएस से, डेफी हेलमन, ये बस नाम याद रखना। पेपर में अलग से इनका कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस वही पूछेगा इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है और कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। अगर आपने एक बार ये पढ़ भी लिया आरएस से, डीएस से, ईसीडीएस से, डेफी हेलमन की एनक्रिप्शन, तो हमें ये याद हो जाएगा। वैसे तो आपका ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, बट एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है इसमें, लास्ट क्वेश्चन, वो मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपको किसी भी बुक से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसको, जस्ट आप क्वेश्चन उठाइए और करिए। मेरा पूरा आश्वासन है, पूरा विश्वास है कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं जो आपको अब ना आता हो। एक बार इस वीडियो को अच्छे से दोबारा देखिएगा, फिर भी कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप पढ़िएगा। और जिस भी बच्चे के पास ये मेरी बुक है, जिस भी के पास ये मेरी बुक है, ये सारा मैटर इसके पेज नंबर 30-31 पे कंप्लीट मैटर दे रखा है। जितना भी अभी मैंने ये पढ़ाया इस बुक के अंदर पेज नंबर 30 और 31 में कंप्लीट है। आप जिसके पास ये बुक है वो ये पढ़ सकता है, अदरवाइज मैंने सब कुछ इसमें यहां लिखवा दिया है। पर इसको छोड़ना प्लीज बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा के एग्जाम्स के लिए ये बिल्कुल आपके लिए रामबाण होने वाला है ये वाला टॉपिक। चलिए एक आखिरी चीज देख लेते हैं इसमें क्या होता है। एक होता है हैशिंग, आखिरी चीज इसके अंदर, हैशिंग। ये हैशिंग क्या चीज होती है? देखिए, आपके पास कोई भी मैसेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई डाटा है, ठीक है, जो हमें समझ में आ रहा है। जैसे मान लो मेरे पास है अंशुल, मेरे पास क्या है, मेरे पास है अंशुल, क्लियर है। अब मेरे को, मैं चाहता हूं कि ये और किसी को समझ में ना आए, ये किसी और को समझ में ना आए, मैंने क्या लिख रखा है, तो मैं इस मैसेज को एक कोड में कन्वर्ट कर दूंगा और इस कोड को बोलते हैं हैश वैल्यू। इस कोड को क्या बोलेंगे? हैश वैल्यू। जैसे मान लो ये अंशुल था और मैंने एक लॉजिक लगाया अपने माइंड में, और अपने माइंड में मैंने लॉजिक लगा के इसको लिख दिया CPUJWN, यानी इस मैसेज को मैंने एक कोड में कन्वर्ट कर दिया CPUJWN। तो अब ये लॉजिक सिर्फ उसी बच्चे को पता है या उसी बंदे को पता है जिसने इसके पीछे हैश वैल्यू यूज की। ये तो नॉर्मल मैसेज है और ये कोडेड मैसेज है। ये बना कैसे, ये क्या बना, मैंने हर एक में +2+2+2+2 कर दिया। ध्यान से देखिए, +2+2+2+2+2+2। ऐसे में कुछ भी कर सकता हूं। यानी अगर एक नॉर्मल मैसेज को आप कोई भी लॉजिक लगा के किसी कोड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कोड कहलाएगा हैश वैल्यू। और हैश वैल्यू, ये हैश वैल्यू है, ये हर किसी को पता नहीं होती। ये क्या होती है? अनप्रेडिक्टेबल होती है, इसको पता हम नहीं कर सकते। यानी किसी भी हैश वैल्यू का इस्तेमाल करके आप किसी भी नॉर्मल मैसेज को कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज हैशिंग। और हैशिंग कुछ भी नहीं है, हैशिंग एक टेक्निक है, जैसे क्रिप्टोग्राफी था वैसे ही एक टेक्निक है जो किसी भी नॉर्मल मैसेज को कोड में कन्वर्ट करेगा बाय द यूज ऑफ हैश वैल्यू। और हैश वैल्यू हर किसी को नहीं पता होती, जिसने इसका इस्तेमाल किया है, जिसने इसको कोड किया है, एनकोड किया है, ये केवल और केवल उसी को पता होगी। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक क्रिप्टोग्राफी, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इसे लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे कंप्लीट कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी यूट्यूब पे लाने वाला हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हनुमान जी की।